नमस्कार। बिहार में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। इसमें कुल 935 सीट है और ये जो वैकेंसी है ये पावर वाला जॉब है। जैसे अलू अर्जुन साउथ मूवी में बोलता है पावर, उसी तरीके से पावर मिल जाएगा आपको हर काम करने के लिए। इसमें टोटल सीट कितना है भाई? 935 सीट है। और इसको ये वाला वेबसाइट से जाकर आप लोग ऑनलाइन करिएगा, सब कुछ बताने वाले हैं। डेट कितना है ये समझ लीजिए कि तो जो 935 सीट है ये इसके बारे में यहाँ पर दिया है। टोटल मतलब सीट में कितने कितने विभाग मतलब बोल सकते हैं कास्ट के लिए कितनी सीटें आप लोग देख लीजिएगा। लड़कियों के लिए 35% आरक्षण है जिसका 319 को सीट उनका हो जाता है। और जो लोग मतलब कि ये बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए 19 सीट है, ठीक है। और यहाँ पर भी सीट है दृष्टिबाधित के लिए, मुख बधिर के लिए, इस तरह से आपको सीट मिलता है, ठीक है। आइए हम लोग काम की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भी लेवल में मतलब पेमेंट मिलने वाला है लेवल 5 का मिलेगा, स्तर 5 का, ठीक है। और यहाँ पर मूल वेतन जो होगा 29,200 रुपया होगा, मूल वेतन होगा। लेकिन इसके अलावे और भी इसमें टीए सब कुछ शामिल किया जाएगा। तो आपका यूँ समझ लीजिए कि एक अच्छा खासा सैलरी बन जाएगा। इसका योग्यता की बात करेंगे तो किसी भी मतलब कि आप विश्वविद्यालय से यदि ग्रेजुएट हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, इस तरह से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बशर्ते आपका उम्र 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक होना चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। अति पिछड़ा के लिए और पुरुष महिला के लिए कितना भाई? 40 वर्ष। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग एकदम काम की चीज़ ही बताते हैं हम, जो लोग यदि सरकारी सेवक हैं और वो एज में छूट जाना मतलब चाहते हैं तो वो अपना प्रमाण पत्र, निर्गत प्रमाण पत्र उनको जमा करना पड़ेगा। जो भी लोग परीक्षा दिए होंगे इससे पहले जब कभी भी ये वैकेंसी आई है तो उसमें से लेकर और ये वाला तक बस आपको 5 ही अवसर मिलेगा। यदि किसी के पास 4 बार परीक्षा इस चीज़ का दे चुके हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का, तो बस उनके लिए लास्ट होगा। और जो लोग फर्स्ट बार ये दे रहे हैं, ये देने के बाद उनके पास अभी प्लस में 4 को अभी आपको लिए रहेगा ये फॉर्म को अप्लाई करके परीक्षा में बैठने का है। यदि आप फॉर्म भर चुके हैं और परीक्षा में बैठ गए हैं तो आपका एक सीट कम हो जाएगा। यदि आप फॉर्म भर के परीक्षा में नहीं बैठे हैं तो आपका एक सीट बचा रहेगा, ठीक है। मतलब एक सीट नहीं बोल सकते हैं, 5 को आपके पास दावेदार होता है तो एक आपके पास मतलब रहेगा, इस तरह से होगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो लिखित परीक्षा होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कम से कम पास होने के लिए 40% नंबर जरूरी है और 36.5% पिछड़ा वर्ग के लिए इस तरह से अन्य सभी का दिया है। ध्यान से सुनेंगे। परीक्षा भाई इसमें प्रश्न पत्र 1, 2, 3 होगा। पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें ऑब्जेक्ट मतलब तीनों प्रश्न पत्र में तो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, लेकिन सामान्य ज्ञान सामान्य मतलब इंग्लिश का आपको 30 प्रश्न होगा और हिंदी के लिए कितना होगा? 70 प्रश्न, ठीक है। 2 घंटा का पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगा, कुल अंक भी 100 होंगे। आपको पास होने के लिए कम से कम 30 नंबर लाना पड़ेगा भाई। 100 का 30% कितना होगा? 30%, यानी 30 नंबर आपको लाना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। सामान्य ज्ञान के में आपको 100 नंबर का होगा 2 घंटा का। उसी तरह जनरल एप्टीट्यूड का जो होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग है भाई, इंटरव्यू नहीं तो क्या होगा आपको निगेटिव मार्किंग है 1/3 का, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हम आपको बता ही चुके हैं। अच्छा, ये सिलेबस है, सिलेबस आप लोग देख लीजिए क्योंकि सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो लंबा हो जाएगा, बहुत सारा वीडियो। ये सिलेबस है, इसको पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। और नीचे में आएंगे तो लिखित परीक्षा जो भी होगी भाई ये तो आपका काम खत्म हो गया। मेघा सूची बनेगा, ठीक है, यानी कि अंक के आधार पर मेघा सूची बनेगा। कुल मिलाकर बात ये है कि जैसा जैसा अंक है उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ये सब चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सब कुछ भली भांति ये सब चीज़ जानते हैं, ठीक है। नीचे और आएंगे तो जो भी इस फॉर्म को भरेगा भाई उनके लिए 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, किसके लिए भाई? डेट ऑफ बर्थ के लिए, कि डेट ऑफ बर्थ आपका सही है गलत है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएट या उसका समकक्ष मतलब समकक्ष में जो भी प्रमाण पत्र है उसको आप लोग रख लेंगे। स्नातक का समकक्ष अंक, कुल मिलाकर ये समझिए कि आपको मार्कशीट लेना है, सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, ठीक है। इंटर का भी चाहिए। देखिए सुन लीजिए कि 10th का चाहिए, 12th का चाहिए और उसके बाद ग्रेजुएट का चाहिए, ठीक है। इस तरह से तीनों का मार्कशीट और मतलब ये बोल सकते हैं कि सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, ठीक है। इसके अलावे जो लोग छूट चाहते हैं उनको लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि बिहार राज्य के अस्थायी आरक्षित वर्ग की उम्मीदवार महिला के लिए पिता का नाम और पता से मतलब निवास निर्भर कराना होगा, यानी कि जो भी उन लोगों का निवास बनेगा ना, ठीक है, वो पिता के यहाँ से बनेगा। रीज़न इसका ही है कि मान लीजिए कि किसी लड़की का शादी हो गया यूपी में, ठीक है, तो वहाँ से वो बनवाएगी तो नहीं हो पाएगा। या ऐसे समझिए कि किसी यूपी में
किसी यूपी की लड़की का शादी हो गया, कहाँ पर भाई समझिएगा ध्यान से, बिहार में, ठीक है। जब बिहार में शादी हो गया है तो इसका भी ये बिहार का निवासी नहीं होगी इस फॉर्म के हिसाब से, यानी पिता के हिसाब से बनाना है तो उत्तर प्रदेश का, तो उनको छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो लोग जिनका जन्म बिहार में हुआ है उनको छूट मिलेगा। कुल मिलाकर बात यही है। अब नीचे में आएंगे तो एक चीज़ और यहाँ पर दिया है कि वैसे अभ्यर्थी जो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड संख्या अंकित नहीं करते हैं तो उनको बायोमेट्रिक फ़ी के लिए 200 रुपया लगेगा। ये तो बात हर परीक्षा में हो रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात है कि नीतीश कुमार जिस दिन से बोल दिए हैं कि 100 रुपया लगेगा, सभी वैकेंसी जो भी आएगी उनके बोलने के बाद वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो भी आएगा 100 रुपया लगेगा, तो इसमें भी 100 रुपया लगेगा, चाहे आप किसी कैटेगरी से हो, ठीक है। 100 रुपया बस आपको देना है भाई। सब वोट है और कुछ नहीं है, ठीक है। वोट के लिए सब किया जा रहा है। आवेदन ऑनलाइन करने की जो तिथि है 27 तारीख से ही शुरू हो चुकी है, ठीक है, हो जाएगी। और आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी 26 तारीख को 9वें महीने तक चलेगी, नवंबर तक। अक्टूबर आता है ना, अक्टूबर तक चलेगी, ठीक है। 9वें महीने तक देख लीजिएगा आराम से। अब ये सारा चीज़ है इसमें, मतलब प्रोफाइल के लिए भाई क्या चाहिए, सारा चीज़ तो आपके पास होगा ही होगा, ठीक है। और कुछ खास है नहीं, जो भी चीज़ हम बता दिए, लगभग सिलेबस भी बता दिए। अब कोई भी स्टूडेंट को यदि दिक्कत होगी तो सैलरी भी बता चुके हैं हम, ठीक है। तो ये रहा सिग्नेचर। यदि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, उस कमेंट का हम वीडियो बनाएंगे और जल्दी से जल्दी आपका समाधान का कोशिश करेंगे कि आपका समाधान हो। और अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मिलते किसी नए वीडियो में। जय हिंद।